मेरी भाभी हर रात मेरे माँ के खाने में नींद की दवा मिला देती और रात को जब सोने जाती तो भाभी के कमरे से रोने और किसी के बोलने की आवाज़ आती। मेरे भैया अपने सुहागरात के दिन ही विदेश चले गए थे। फिर पता नहीं कैसे मेरी भाभी शादी के 2 साल बाद 6 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी। जब ये बात मेरी माँ को पता चली तो भाभी को बुरा भला बोली और ये भी बोली कि आने दे मेरे बेटे को, तुझे घर से निकलवा दूंगी। जब मैं इस बात का पता लगाना चाहती तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी भाभी के पेट में जो बच्चा था वो तो मेरी भाभी जब शादी करके मेरे घर आई थी तो बेहद ही सुंदर थी। कोई भी देखता तो उनकी आंखें भाभी पर टिकी रह जाती। भाभी अपने साथ ढेर सारे चीज़ लेकर आई हुई थी। मेरी माँ लालची के साथ खुदगर्ज इंसान भी थी, जिसको अपने अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं रहता था। मेरी भाभी जब शादी करके मेरे घर आई तो कई सारे ख्वाब लेकर आई थी, लेकिन वह सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। भैया अपने सुहागरात के दिन ही विदेश चले गए। भैया के इतनी जल्दी विदेश जाने की वजह से भाभी हमेशा उदास रहने लगी थी और खोई खोई सी रहती, क्योंकि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद वो अपने पति के साथ कुछ हसीन पल बिताए। पर मेरी भाभी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी माँ भाभी को एक फ़ोन भी नहीं दी थी जिससे भैया से बात कर सके। जब भैया का कॉल आता तो पहले माँ बात करती, उसके बाद थोड़ी देर के लिए भाभी को देती। अभी भाभी भैया से बात ही कर रही होती है कि तभी माँ बोलती है, अरे कब तक बात करेगी, बात करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी बाकी है। माँ की यह बातें सुनकर मेरी भाभी और भी ज़्यादा उदास रहने लगी थी। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही मेरी भाभी खुश रहने लगी थी। भाभी की ये खुशी मुझे परेशान कर रही थी कि आखिर भाभी 6 महीने से इतनी खुश क्यों रह रही हैं और उनके कमरे से ये अजीब सी आवाज़ क्यों आती है। भाभी के कमरे की ये आवाज़ मुझे परेशान करती थी। भाभी उस इंसान से कहती है कि आप ही बताओ कि मैं घर वालों को कैसे बताऊं कि ये बच्चा किसका है। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ मुझे हमेशा घर से निकालने की बात करती हैं। अगर माँ मुझे घर से निकाल दी तो मैं कहाँ जाऊँगी? अगर अपने मायके भी चली गई तो आखिर अपने मायके कितने दिनों तक रहूँगी? तब उस आदमी की आवाज़ आती है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर घर वाले तुम्हें नहीं अपनाएंगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। भाभी हर रोज़ माँ के खाने में नींद की दवा मिला देती और उसके बाद सोने चली जाती। मैं उस समय 8 साल की थी। मुझे इन सारी बातों की कोई समझ नहीं थी, लेकिन भाभी की ये सारी हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थीं, जिसके चलते मैं पता लगाना चाहती थी कि आखिर भाभी की कमरे में रोने की आवाज़ क्यों आती है और वह कौन-सा इंसान है जो भाभी से बातें करता है, जबकि भाभी के पास फ़ोन भी नहीं है कि भैया से बात करेंगी और भैया भी तो विदेश थे। भाभी की प्रेगनेंसी की बात अलग अगल-बगल में फैलने लगी थी। सारे लोग कहने लगे थे कि तुम्हारी बहू बदचलन है, तुम इसे अपने घर में क्यों रखी हो? तुम्हें तो इसे घर से निकाल देना चाहिए। जब यह बात भाभी के मायके पता चला तो मेरी भाभी के पापा और भाई घर पे आए। भाभी के बस यही सवाल पूछे कि आखिर यह बच्चा किसका है, जबकि तुम अपने घर से निकलती भी नहीं हो। कौन है इस बच्चे का बाप? सबको बताओ। मेरी भाभी परेशान हो गई थी, फिर भी भाभी एक बार भी किसी को नहीं बताई कि आखिर ये बच्चा किसका है। मेरे भैया को गए हुए 2 साल हो चुके थे और 5 दिन बाद भैया घर आने वाले थे। जब मेरी माँ ने कहा कि बेटा 5 दिन बाद घर आ रहा है, देखना वह तुझे इस घर से कैसे अपने ज़िंदगी से निकाल फेंकता है। यह सारी बातें सुनकर मेरी भाभी और भी ज़्यादा डर गई और सिसकियाँ ले लेके रोने लगी। भाभी के जवाब ना देने पर भाभी के पापा और भैया अपने घर चले गए और इधर माँ अपने कमरे में चली गई थी। चाहती थी कि मैं इस बात का पता लगाऊं कि आखिर भाभी के साथ उसके कमरे में रात को कौन आता है और ये सच्चाई मैं अपने भैया को भी दिखाना चाहती थी। जब भाभी रात के खाने में माँ को नींद की गोली मिलाकर दी और खाने खाने के बाद माँ सोने चली गई। अपने रूम में मैं भी सोने का नाटक करने लगी। इधर भाभी जब अपने कमरे में गई तो मैं उनकी खिड़की से देख रही थी कि आखिर भाभी के साथ उनके कमरे में कौन इंसान है जो भाभी से बातें करता है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गए
जब मैं ये देखी कि मेरी भाभी के साथ कमरे में कौन है। ये कोई और नहीं बल्कि ये तो मैं वहाँ से दौड़ती हुई अपने कमरे में जाकर सो गई। अब 5 दिन बीत चुके थे। माँ और भैया आने वाले थे। भैया का माँ और मैं इंतज़ार कर रहे थे। उसी वहीं पे भाभी भी खड़ी हुई थी। माँ का पैर छूते हुए भैया बोले, प्रणाम माँ। मेरी माँ बोली, प्रणाम वरनाम छोड़ और इस बच्चलन को इस घर से जल्दी निकाल। भैया बोले, मैं इस घर से क्यों निकालूं? आखिर किया क्या है इसने? माँ बोली, तुझे दिख नहीं रहा है? 6 महीने की प्रेग्नेंट है। तू 2 साल से विदेश में है, फिर यह प्रेग्नेंट कैसे हो गई? पता नहीं किस मनहूस का बच्चा पाल रही है। भैया बोले, माँ मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहना चाहता हूँ। मेरी माँ बोली, तू पागल है? किसी बच्चे को तू अपनाना चाहता है? तुझे मंजूर होगा पर मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं इस लड़की को अपने घर से निकाल के फेंक दूंगी। भाभी का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल ही रही थी कि तभी भैया बोलते हैं कि यह कहीं नहीं जाएगी, मेरी बीवी है। और आप कैसे माँ हो? अपने बेटे को बहू से अलग कर रही हो। तुम ज़बरदस्ती मुझे मेरी शादी से पहले ही मुझे विदेश भेज दी और बात भी नहीं करने देती थी, और आज चाहती हो कि मैं अपनी बीवी से अलग हो जाऊं। आपको शर्म नहीं आती? मेरी माँ बोली, इसमें शर्म वाली क्या बात है? शर्म तो इसे आना चाहिए जो इस कुकर्म करके बैठी है। लेकिन जब भैया बोले कि यह बच्चा मेरा है, मेरी माँ के सर पे आसमान टूट पड़ा और बोली, तू ये क्या बोल रहा है? तू तो विदेश गया है, 2 साल से तो तू विदेशी था, फिर यह बच्चा तेरा कैसे हो सकता है? भैया माँ को जवाब देते हुए बोले, मैं 6 महीने तक विदेश था, 1 साल से मैं आसपास ही रहता हूँ। आप मेरी बीवी से बात नहीं करने देती, लेकिन जब भी मेरी बीवी मुझसे बात करती मेरे लिए रोती और कहती कि आप कैसे इंसान हैं जो मुझे से शादी करके मुझे छोड़ के विदेश चले गए। आपको मुझ पर तरस नहीं आता? मेरी बीवी की यह बातें सुनकर मैं 6 महीने में विदेश का नौकरी छोड़ के यहाँ आकर छोटा मोटा नौकरी करता हूँ। आपको बिना बताए मैं हर रोज़ अपनी बीवी से मिलने आया करता था। इसी कारण यह बच्चा मेरा है। आपको यही लगता था ना कि मैं अपनी बीवी के साथ रहूँगा तो आपको छोड़ दूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छी है, आपका बहुत ख्याल रखेगी। हमें प्लीज़ एक साथ रहने दो। भैया की इतनी समझदारी दिखाने के बाद, माँ को इतनी समझाने के बाद, माँ दोनों को खुशी खुशी अपना ली। सो फ्रेंड्स, इस तरह की आपको वीडियो और भी पसंद है तो मेरे को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का हर